हाँ तो भाई साहब, ये हमारे पास जो भाई आए हैं, ये किसी और से शेविंग करवाए थे। तो इनों की दाढ़ी पे ना सही से ब्लेड नहीं फिराया उस बंदे ने। इनों की दाढ़ी के नीचे से उल्टे बाल हैं। तो हर नाई को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम दाढ़ी कैसी नरम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम हाथ फिराते हैं ना, हमें दाढ़ी महसूस हो जाती है। उन्होंने उस हमारे भाई ने, जिसने भी इनों की शेविंग करी थी, जलन मचाई इनों की दाढ़ी में। ब्लेड अटकता है ना, उल्टा बाल होता है तो अटकता है ब्लेड, तो क्लाइंट को बहुत दिक्कत आती है। दाढ़ी नरम है, सही से प्रॉपर नरम करो। अब बाल को देखो, बाल किधर को घुमा हुआ है। ठीक है, बालों को देख के उस तरह चलाना होता है, ये नहीं सीधे ही उस तरह खींचना होता है। ठीक भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्रॉपर शेविंग सीख जाएगा। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप देखोगे ना तो अपना आप सीख जाओगे कैसे शेविंग होती है। ये मत देखो बंदा हाथ कैसे चलाता है, तेज तेज चला रहा है, क्या चला रहा है। जो तुम्हारा हाथ महसूस कर रहा है ना इंसान की खाल को, उसे तुम इस चीज़ को देखो, महसूस करो इस काम को। दिल से काम करोगे ना क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट को महसूस नहीं होगा उस तरह कैसे चल रहा है। उससे बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो। ठीक है, हमने देखो दाढ़ी नरम कर दी, हम ब्लेड लगा रहे हैं। अब अपना ब्लेड लगा के फिर हम इनों के भाई गए चेहरे पे। अब देखो कैसे लगा ब्लेड, इनों का हमने देख लिया चेहरा। अब खाल खींचेंगे प्यार से, हल्के हल्का उस तरह खींचेंगे नीचे को। कलम हमेशा हमें बड़ी रखनी है, ठीक है, छोटी नहीं काटनी है, इस चीज़ का याद रखना है। जितना खाल खींचते रहेंगे इतनी ही शेविंग हमारी प्रॉपरली करती रहेगी। खाल खींचते रहो, शेविंग उतारते रहो प्यार प्यार से। उस तरह की भी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब क्लाइंट से मैं बातें भी करूँगा, इसको कुछ पता नहीं रहेगा, आराम से ये बातें भी करता रहेगा और शेविंग भी होती रहेगी। उस तरह देख रहे हो मेरा कैसा फिसल रहा है, उस तरह स्लिप करवाना है हमें, आवाज़ नहीं निकलवानी है उस तरह से। जब ब्लेड चलता है ना बालों पे तो आवाज़ करता अटकता है, वो आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है मोबाइल में, समझ गए। ऊपर फिर रहा हूँ, इस चीज़ को देखो, रिकॉर्ड कर करके अपना काम करो। मोबाइल में रिकॉर्ड करा करो, टाइमिंग चला दो करो फ़ोन में। काम प्रॉपर देना है हमें करके, इस चीज़ पे ध्यान देना है बस तुम्हें। ठीक है, क्लाइंट को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। बालों को देखो किधर मुड़ा हुआ बाल है, और खाल खींचते रहो, उस तरह चलाते रहो। देख लो स्लिप करेगा बस उस तरह कि मैं खाल खींच रहा हूँ। मुझे फेस याद रहता है, अगर तुम खाल नहीं खींचोगे तो कट जाएगा। मैंने कैसा हाथ चलाया, उस तरह कितनी भी तेज चला देना, बस खाल खींचे रखना। अब बाल का घुमाव देख लेना, बाल किधर को घुमा हुआ है, उसी हिसाब से ब्लेड चलाना होता है। देख रहे हो का बाल ऊपर को मुड़ा हुआ है तो मैं ऊपर को ही ब्लेड चला रहा हूँ नीचे से, तो इन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, प्रॉपर शेविंग निकल के आ रही है। दूसरा राउंड हम सीधा मार सकते हैं क्योंकि हल्की हल्की जड़ होती है, वो काट सकते हैं। लेकिन खाल खींचने पे ही, ढिल्ली खाल पे चलाओगे ना तो जड़ उखड़ेंगी, फिर ब्लेड निकलेगा। खाल जरूर खींचनी अगर ब्लेड फेरना है तो। ऐसे ही हम धीरे धीरे नीचे उतर लेंगे। बस स्टेप देखना मैं कैसे कैसे नीचे काम कर रहा हूँ, ब्लेड कैसे चला रहा हूँ मैं। ठीक है, खाल खींचना सीखो बस। खाल खींच रहा हूँ मैं, स्टेप तुम अपनी मर्जी से बनाओगे। आप कैसा हाथ चलता मुझे तो नहीं पता, मेरा हाथ ऐसे चलता है। तुम खाल खींचो और ब्लेड चलाओ नीचे नीचे, धीरे धीरे उतरो, अपने तरीके से अपनी स्टेप बनाओ और थोड़ा काम पे ध्यान दो तो प्रॉपर शेविंग आएगी। दिख रहा है ना भाई साहब हाथ कैसा चल रहा है, बिल्कुल पानी सा हाथ चल रहा है, मक्खन सा, उस तरह स्लिप कर रहा है ना बहुत। क्लाइंट को ये महसूस नहीं हो रहा है मैं इसके उस तरह फेर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आराम से बैठा हुआ है मज़े में। रिजल्ट हम इन भाई से पूछेंगे लास्ट में, अभी हम इनों से कुछ बातें नहीं करेंगे। बातें करेंगे तो हम डर जाएंगे इनों से, आँखों में ध्यान जाएगा। हमें इनों से बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत भी, समझ गए। जिस टाइम लास्ट फाइनल पे जाओ ना, बातें नहीं करनी है आपको। दाढ़ी नरम करते वक्त ही बातें करनी है, उसको ध्यान भटकाना है बस। शांत बैठे, अब मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फिनिशिंग का काम है ये। फिनिशिंग आपको अपनी मर्जी से देनी है, अब क्लाइंट से कुछ बातें नहीं करनी है। बातें करोगे तुम्हारा ध्यान हट जाएगा शेविंग पे से, ये लास्ट का काम होता है। लास्ट में बातें नहीं करनी होती। अपना काम प्रॉपर करने के बाद कपड़ा हटा देना, उसके बाद पूछना आपको काम कैसा लगा या मेरा हाथ कैसा लगा। क्लाइंट को आप खुश कर दोगे ना, वो आपके मुंह पर जवाब दे के जाएगा, चाहे दुकान में कितने भी बैठे हों। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इज्जत बन जाएगी, वो 4 बंदों को और बताएगा फिर, समझ गए। काम आपकी आंखों के आगे हो रहा है, ये वीडियो भी तो आपकी आंखों के आगे शूट हो रही है। सिर्फ मैं एडिटिंग नहीं करूँगा उसमें, सिर्फ बंदे की वॉइस दिखाऊँगा आपको कैसा रियल आवाज़ में।
ठीक है, चेहरा पहचाने रखो, कोई बंदा चेंज ही नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं है, उससे बढ़िया चल रहा है रियल चीज़ दिखाई जा रहा है। ये सिर्फ 9X मास्टर ऑफ हेयर में बकचोदी नहीं करते, हम एडिट करके जैसे डाल देते हैं, जैसे साइल वाइल डाल ले हैं ना, ये सब इतने बड़े सैलूट बन गए हैं। ये चीज़ नहीं करनी होती, बिल्कुल प्योर चीज़ दिखानी होती है। और एक और हम यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं इस सैलून के अंदर। नई साल चालू हो गई है, देख ही लिया होगा। जो सबसे पहला क्लाइंट होगा ना हमारा सुबह सुबह का, इन 10-12 दिनों के अंदर अंदर जो क्लाइंट हमें पसंद आ गया 9X मास्टर ऑफ हेयर सैलून को, उसको 10,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट मिलेगा। सोरखा के अंदर ये सैलून है, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देना है। कटिंग हम अपने हाथों से करेंगे, उसकी वीडियो डालेंगे, जिसकी वीडियो पे व्यूज़ आ गया ना उसको 10,000 का मोबाइल गिफ्ट मिलेगा। हैंड टू हैंड मन चाह फ़ोन 10,000 रुपये में हम फाइनेंस करवा के देंगे तुम लोगों को, या 10,000 का हमसे ले जाना, कैसा भी हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। 10,000 का अपनी मर्ज़ी से लोगे तो हम 10,000 रुपये तुम्हें देंगे, फाइनेंस करवा देंगे, कितना VIP फ़ोन ले लेना। और ये वीडियो रियल डलने वाली है, जल्दी ही डाल दूंगा मैं वीडियो बना के, जिसको भी मैं फ़ोन दूंगा। अब देखो कौन बंदा कटिंग करवाता है, कौन से बंदे की वीडियो चलती है। सब सोरखा के हैं इस चैनल पे, आप भी जानते हो, सब सोरखा के ही रहेंगे। सेविंग कैसी लगी बड़े भाई? अच्छी लगी, सही बढ़िया बनाते हो।